स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वक्त था जब पाकिस्तान में अज्ञातों का खौफ था। भारत विरोधी तमाम ऐसे आतंकी मारे गए जिनको मारने वालों का पता ही नहीं चला। अब वही खौफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में है। आज एक खबर आई जो कि आप अपने यहां पर चलते हुए देख भी रहे हैं कि एक शरीफ उस्मानी हादी जिसको अज्ञातों ने ठोक दिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अब अज्ञातों का खौफ लगातार बांग्लादेश में भी बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये अज्ञात है कौन। पहले पाकिस्तान, कुछ वक्त कनाडा, अमेरिका में भी हमने ऐसे सुना, और अब बांग्लादेश। ये अज्ञात है कौन? रोहित, घटना ये है, ये शनिवार को घटना हुई है 2:25 पर ढाका के पलटन बाजार में। सुबह 8, साढ़े 8 में उस्मान भाई साहब ने एक नक्शा पोस्ट किया, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा, और उसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया। और 8, सवा 8 में ये नक्शा पोस्ट किया। 2:25 पर ढाका के पलटन बाजार में ये जा रहे थे और 2 शख्स आए और गोलीबारी की और हवा की तरह गायब हो। ग्रेटर बांग्लादेश तो नहीं मिला, लेकिन इन्हें अस्पताल में ग्रेटर बेड मिला है, थोड़ा बड़ा बेड। तो ये घटना है पूरी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आपने पूछा कि अज्ञात कौन है। इसके लिए मैं 4 लाइन की एक छोटी सी कहानी बताता हूं, अज्ञात कौन है। पाकिस्तान में एक बच्चा रो रहा था और उसने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, पिताजी दिखने में कैसे थे? अम्मी ने कहा कि बेटा, मैंने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा, एक बार की बात है, पीछे से आए, पीछे से ही चले गए। अज्ञात वही हैं। पाकिस्तान में इन्हें रॉ बोलते हैं और बांग्लादेश भारत की खुफिया एजेंसियों को इल्जाम डाल रहा है। बहुत सारे लोग ये कहानी नहीं समझे कि पीछे से आए, पीछे से क्या करके चले गए, लेकिन बहुत रॉ वही है पाकिस्तानियों के लिए। नहीं तो इसमें शोर शराबा बिल्कुल नहीं। अगर आप ये इसके बारे में, बांग्लादेश वाले उस्मान के बारे में देखें और पढ़ें तो शेख हसीना का कट्टर विरोधी, भारत विरोधी। बिल्कुल। अब फिर जब ये इस तरीके से मारा गया, इसके भेजे में गोली जब घुसी, मतलब मारी गई, तब फिर वही राग अलापा जा रहा है कि भाई ये अज्ञात नहीं है, कुछ और षड्यंत्र है। नहीं, देखिए, इसका एक पार्टी था, इसने इनकलाब मंचो, मतलब इनकलाब मंच नाम के का एक पार्टी बनाया था। इसके अब्बा पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी बांग्लादेश में किसे बोला जाता है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। वैसे मुसलमान जो यूपी और बिहार से भागकर इस तरफ गए थे, क्योंकि बिहार नजदीक पड़ता था ना, बिहार झारखंड से बांग्लादेश वक्त तो पाकिस्तान आने वाले में हर था। कुछ लोग ढाका साइड भी भागे थे। तो वे मुसलमान जो यूपी और बिहार साइड भागे थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान भागे थे, उनको कहते हैं वहां पाकिस्तानी मुसलमान। और जब बांग्लादेश अलग हुआ तो इन लोगों ने उस वक्त भी वेस्टर्न पाकिस्तान की फौज की मदद की थी। इसके अब्बा जो थे ना, उस्मान हादी, वो लड़ रहे थे पाकिस्तानी फौज की तरफ से 1971 में। उस्मान हादी के पिताजी अच्छा लड़ रहे थे। ये लोग पाकिस्तानी है, बांग्लादेश के लोग इन लोग पाकिस्तानी बोलता है। उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों को, बाकी जो बांग्लादेश में सारे मुसलमान हैं बंगाली बोलते हैं। जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान है उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। ये पाकिस्तानी है। ये अंग्रेजी में एक शब्द है इसके लिए कि पाकिस्तानी इंट्रैप्ट इनसाइड बांग्लादेश। वैसे पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में फंसे रह गए। तो जो फंसे हुए लोग हैं ना, वो है उस्मान हादी और इसका परिवार। और इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। वैसे सारे लोग मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश आंदोलन के खिलाफ थे। वही सारे लोग जो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, आज उन्होंने यूनुस को समर्थन दिया है और ये जो शेख हसीना के विरोधी हो गए हैं, वही सारे लोग हैं। अब वो अलग अलग संगठन बनाकर बैठे हुए, जैसे इसका इनकलाब मंच था, किसी ने बना लिया है हुजी,
किसी ने बना लिया है अंसारुल बंगला, ये सारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं। इनकी संख्या पाकिस्तान के अंदर 10 से 12% है। तो पंकज जी, इन लोगों को यह समझ क्यों नहीं आ रहा है कि अगर इसी तरीके से विरोध करोगे, इसी तरीके से ख्वाब पाल कर रखोगे, कभी ग्रेटर बांग्लादेश का, कभी किसी और चीज का, तो यही हश्र होना है। अब उससे हमें फायदा हो जा रहा है तो हम क्या करें? कौन कर रहा है हम क्या जाने? नहीं, अज्ञात है ना, अज्ञात बंदूकधारी है। और मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, ये कहानी है। ये आप आगे बात शुरू करें, कितने अज्ञात थे मैं ये बता देता हूं। पुलिस ने जो बताया है, हादी रिक्शे पर बैठकर जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल आई जिस पर 2 लोग सवार थे। पीछे बैठे युवक ने बंदूक निकाली और बेहद करीब से हादी को गोली मार दी। बस कुछ चंद सेकंड में अज्ञात अपना काम करके निकल गए। वो तस्वीर है गोली मारते हुए, बिल्कुल चल रही तस्वीरें लगातार चल रही हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से अज्ञातों का खौफ रहा, कितने अज्ञातों ने वहां पर आतंकियों को मारा, वो सब डिटेल यहां पर दर्शक देख रहे हैं। अज्ञात नहीं है, ये भगवान का इंसाफ है। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि देखिए, एक घटना हुई कि मुंबई में जब हमला हुआ था यहां, उसके बाद अजीत डोभाल साहब उस वक्त रिटायर कर चुके थे, लेकिन रिटायरमेंट में मन नहीं लग रहा था। तो मुंबई के एक होटल में राजन, छोटा राजन, उसके गैंग के 2 शूटर के साथ वो बातचीत कर रहे थे और एक असाइनमेंट सौंपा गया और ये कहा गया कि तुम्हें पाकिस्तान जाना है और वहां एक असाइनमेंट पूरा करके वापस आना है, तुम दोनों बहुत अच्छे शूटर हो। जैसे ही वो दोनों शूटर निकले उस होटल से, मैं होटल का नाम जानता हूं लेकिन चूंकि कॉमर्शियल रीजन से बताना ठीक नहीं होगा, जैसे ही निकले बाहर मुंबई पुलिस के जवान उनका इंतजार कर रहे थे, पकड़ लिया। अजीत डोभाल साहब गए, बोले कि देखो मैं अपना परिचय दिया, तो मुंबई पुलिस ने यह कहा कि आप होंगे इस जमाने में बड़े अफसर, लेकिन आज आप रिटायर हैं और अगर आप यहां से तुरंत नहीं चले गए तो आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर इन्होंने अपने दिल्ली में संपर्कों का इस्तेमाल किया। तो जब दिल्ली से फोन आया तो मुंबई पुलिस का वहां जो हेड था उस टीम का कि सर, आपकी बात की इज्जत करते हुए मैं अजीत डोभाल को छोड़ दे रहा हूं, लेकिन इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि वो मुंबई पुलिस को टिप मिली थी दाऊद इब्राहिम गैंग की तरफ से कि ये दोनों गए हैं मिलने, वहीं के वहीं अरेस्ट कर लेना। एक लाइन में उस वक्त डोभाल साहब मन महसूस कर रह गए। सरकार बदली, डोभाल साहब को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। कहने का मतलब यह है कि देशभक्तों की कमी ना उस वक्त थी ना आज है, बस डिसीजन लेने वाला बदल गया है। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह अज्ञातों का खौफ है। ये तो देश के अंदर की बात हो गई, जब सामने से लड़ाई लड़नी है तब के डिसीजंस की बात हो गई, तब कैसे डिसीजन लेना है कैसे नहीं। लेकिन चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, या फिर ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, या फिर अब बांग्लादेश हो, लगातार अज्ञातों का खौफ ऐसा बढ़ता जा रहा है कि अब तो इन देशों में यह चर्चा होने लगी है, जो भी भारत विरोधी हैं, जो भी भारत को तोड़ना चाहते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहता है, कोई कश्मीर को तोड़ना चाहता है, वो सब इस खौफ में जी रहे हैं कि भाई 2 रोटी कम खाओ लेकिन अभी बाहर ना निकलो, और उन लोगों से तो बिल्कुल मत मिलो जिनसे आप कभी मिले ना। नहीं, जिनसे मिले हैं उनमें से भी कोई हो सकता है, कौन जानता है। अज्ञात मतलब किसी भी चेहरा, किसी भी मार्क्स। मैं एक बात और बताता हूं कि सिर्फ पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। बिल्कुल ये पैटर्न है मोसाद का। दुनिया में सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस मोसाद ने इस तरह के अंजाम दिए हैं। और दूसरा, सीआईए जो करता है वो दूसरे तरीके से करता है, वो बड़े सत्ताधीशों का तख्ता पलट करता है या उन्हें मरवा देता है, जहर वहर देके मारने का कुछ ऐसा है। उसके बाद तीसरी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो ये कर सके। अब ये अज्ञात उन दोनों में से कोई है या कोई तीसरी एजेंसी है जो इस तरह का सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, हमें नहीं पता। ये शरीफ उस्मान हादी का, इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी है पंकज जी? नहीं, ये जब से यूनुस की तख्ता पलट हुआ है, ये इसका पॉलिटिकल पार्टी था इनकलाब बताया मंच, इनकलाब मंच। इसके बाप के बारे में बताया कि वो गया था, बिहार से गया था, बिहार का एक जिला है औरंगाबाद, और वहां से इसका पूरा परिवार भाग के गया था वो बांग्लादेश तक। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान गया था, वहां इसने अच्छे खासे पैसे कमाए थे इसके पिता ने, और लेकिन बाद में 1971 में शेख मुजीबुर रहमान का आंदोलन हुआ और ये पाकिस्तानियों का साथ दे रहा था।
तो ता उसी में गया। मतलब कि जो बांग्लादेशी जो बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स के जो जवान थे, लिबरेशन आर्मी थे वहां, उन लोगों ने इसके पिता को उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। अब ये उस्मान हादी बच गया, पिता की मौत का बदला तो ले किससे? तो ये शेख मुजीबुर रहमान, उसके परिवार, जितने भी कट्टरपंथी है ना, वो सब इन्हीं परिवारों से बदला लेना चाहते हैं। आपस के ही तो अज्ञात नहीं थे। कौन है हमें क्या पता, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि देखिए रोहित, वर्षों तक बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, खास करके शेख हसीना के कार्यकाल में। बांग्लादेश का निर्माण है तो उसमें भारत की अहम भूमिका रही है। तो हमारे भी तो कुछ एसेट होंगे ना, पाकिस्तान से ज्यादा एसेट हमारे बांग्लादेश में। अब एसेट का मतलब जो जासूसी एजेंसी में काम करते हैं वो समझते हैं, और भारत के एजेंट्स बांग्लादेश के गली गली में हैं। बस यही है कि ऐसे आमतौर पर बैठे रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और जिस दिन लगता है कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा काबिल बन रहा है तो 72 हुरों के पास भिजवा देते हैं। और वही हुआ है कि शरीफ उस्मान हादी अभी इंतजार में है। फिलहाल हालत नाजुक है। बांग्लादेश से खबर यह है कि ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट को उस मैप में दिखाया था भारत के, और उसके कुछ ही वक्त बाद अज्ञातों ने पता नहीं कैसे ठोक दिया। अब ये तो अज्ञात ही जाने। बाकी बने रहिए हमारे साथ, कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।